असामाजिक तत्वों के कारण यहाँ दारूबाजी होती रही, तो इसके कारण यहाँ पे सुलभ बंद हुआ है और यहाँ पे किसी प्रकार की देख रेख नहीं होती है और महिला बहन लोग आती है तो उनके साथ परेशानी करते हैं और उसके बाद उठपटांग हरकत करते हैं। पहले भी जिनके केयर टेकर लोग भी थे, उनके साथ एक केयर टेकर की जगह में 6-6, 8-8 लोग बैठे रहते थे। यहाँ दारू बनता था, मुर्गा बनता था और सब कुछ बने दारू ला के यहाँ पीते थे। कोई भी भले पार्टी के हों, लेकिन सबसे ज़्यादा नेता भिलाई में है। उनके होने के बावजूद ये सुविधा आप लोग के लिए नहीं, उन लोगों को महसूस नहीं होता कि उनके परिवार वाले को जब तकलीफ आएगी तो उन लोगों को महसूस होना लगेगा, तभी उन लोगों की आंख खुलेगी। हर सोमवार को यहाँ पर ही लंगर वितरण होता है, इसमें भी महिलाएं आती हैं। कल भी जैसे अपना जैन का महावीर जयंती थी, कम से कम यहाँ 50 महिलाएं आई थी, पर उनको सुविधा नहीं है। पब्लिक लोग और महिला बहन लोग जो है जितनी भी आती हैं उन लोग हम लोग से पूछते हैं, बहन जी भाभी जी ये कहाँ पे सुविधा है सुलभ की। हम लोग जब बताते हैं यहाँ पे इस तरीके की तकलीफ है तो वो बेचारे लोग बोलते हैं देखो इतने बड़े शहर में, इतने बड़े नेहरू नगर में, इतनी बड़ी जगह होने के बाद भी कैसी सुविधा हो रही है बोले। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। सामने आप देख पा रहे होंगे पंडित नेहरू के सपनों का भिलाई और एक तरफ आप देख पा रहे होंगे आधुनिक शौचालय। ये जो हाल बेहाल है वो ये है कि आपको बता दूं, सालों हो गए इसे बंद हुए और लोग यहाँ इतने परेशान हैं कि जब यहाँ से यात्री गुजरते हैं, चाहे वो दुर्ग से रायपुर की तरफ जाए या फिर रायपुर से दुर्ग की तरफ जाए, इनके साथ साथ जो यहाँ पर लोकल व्यापारी हैं उनके साथ साथ ये सारी समस्या है। और ये जो शौचालय खोला गया है उसे अभी तक जो है बंद रखा गया है, ना इसे उपयोग कर सकते हैं, ना इसका यहाँ पर आकर जो आधुनिक शौचालय नाम दिया गया उसका यूज़ कर सकते हैं। जी सर, कितनी परेशानी होती है, ये कितने समय से बंद है? ये कम से कम 3 महीने से बंद है और यहाँ पे असामाजिक तत्व लोगों ने आने जाने के लिए रोक लगा रखे हैं और असामाजिक तत्वों के कारण यहाँ दारूबाजी होती रही, तो इसके कारण यहाँ पे सुलभ बंद हुआ है और यहाँ पे किसी प्रकार की देख रेख नहीं होती है और महिला बहन लोग आती है तो उनके साथ परेशानी करते हैं और उसके बाद उठपटांग हरकत करते हैं। निगम वाले के पास और पार्षद वाले के पास, किसी के पास भी हम लोग शिकायत देने के लिए 3 महीने से भटक रहे हैं पर किसी से हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। बस ये बोलते हैं कल होगा, परसों होगा, साफ सफाई होगा और आज 3 महीना हो गए हैं। पब्लिक लोग और महिला बहन लोग जो है जितनी भी आती हैं उन लोग हम लोग से पूछते हैं, बहन जी भाभी जी ये कहाँ पे सुविधा है सुलभ की। हम लोग जब बताते हैं यहाँ पे इस तरीके की तकलीफ है तो वो बेचारे लोग बोलते हैं देखो इतने बड़े शहर में, इतने बड़े नेहरू नगर में, इतनी बड़ी जगह होने के बाद भी कैसी सुविधा हो रही है बोले। तो हम लोग को बड़ा दुख लगता है कि हम लोग को शर्म के कारण लोगों को क्या जवाब दें। और हमें बड़ी दुखी होती है कि यहाँ पे इतने अच्छे जगह में, नेहरू नगर जगह में और शिकायत का मौका आ रहा है पंडित नेहरू के सपनों के भिलाई में, और जो कि है पंडित नेहरू के सपनों की भिलाई, और ये सपना जो साकार होने की जगह ये दुख का आकार बन रहा है, जो कि ये एक शर्म नाम की बात है कि एक माँ बहन लोगों के लिए इस चौक में कहाँ जाए। जो रायपुर जाने वाले हैं और रायपुर से आने वाली माँ बहन लोग हैं वो यहाँ पे कहीं रहने का सुविधा नहीं कि यहाँ पे जाके सुबह फ्रेश हो सके। पर यहाँ पे तो ये है कि जिसको बोले व्यापारी बंधु लोग बोले, जनसंबंध वाले लोग बोले, बस स्टैंड है, लोग अक्सर यहाँ आके रुकते हैं। हाँ, बस स्टैंड में मतलब सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक के बस स्टैंड में सवारी पब्लिक लोग आके खड़ी रहती है पर उनको बिल्कुल भी सुविधा नहीं हो पाती है सुलभ की। और यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पे बिल्कुल सिर्फ लिबा पोती और असामाजिक तत्व लोगों का कहानी है। निगम आप लोग गए होंगे तो वहाँ जोन स्वास्थ्य अधिकारी से बात हुई होगी, क्या? हाँ जी, वो जोन अधिकारी बोलते हैं हम लोग के पास पहले भी शिकायत आ चुकी है, हम लोग आपकी बात सुन ली है और लिखा पढ़ी भी कर लेते हैं और करते कुछ नहीं है और आश्वासन दे के चले जाते हैं। बोलते हैं कि हम लोग अगली बार आ जाएंगे, 1 हफ्ता के रुक जाइए। वो हफ्ता, 1.5 हफ्ता, महीना, 3 महीना होते जा रहा है, अभी तक के गर्मी चालू हो गई है, बाकी होने का कुछ नहीं है। साल भर हो गए होंगे लगभग बंद हुए? हाँ, साल भर हुए हैं, बाकी 3 महीने से जो असामाजिक तत्व लोग ने काफी उठपटांग हरकत हुई है। दारूबाजी का अड्डा बन गया होगा। ये दारूबाजी, यहाँ पे तो चाकूबाजी भी हो चुकी है। हाँ, तो ये जो चीज़ है और प्रशासन और पुलिस लोग भी बेचारे बड़े परेशान हो गए हैं कि भाई इन लोगों को कैसे मेंटेन करें। पर माँ बहन लोगों को जो इस तरीके की पीड़ा होती है, हम लोग को बड़े शर्म के मारे बोलना पड़ता है कि यहाँ के आसपास में मंदिर, गुरुद्वारा या कहीं और फ्रेश हो जाओ या परिवार के लोग पास चले जाओ। पर उन लोग हर एक लोगों को कितने लोगों बोल सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात है ये सार्वजनिक सुविधा होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं किया जा पा रहा है। जी आंटी जी, आपका भी यहाँ पर शॉप है? शॉप है, बहुत परेशान होते हैं, आती जाती लेडीज लोग परेशान होते हैं। शौचालय चालू भी रहता है तो भी उसके बाद ताला लगा दिया जाता है। लेडीज शौचालय में बंद कर देते, ताला लगा देते हैं। कई बार हम लोग 4-5 लेडीज मिलके बाहर खड़े होके एक लेडीज करके आती थी, जेंट्स वाली।
टॉयलेट में, बहुत तकलीफ है। उसका ये करवा, वहाँ फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, उसमें भी हम लोग कंप्लेन करते थे। संपर्क करके देखें आप लोग? हाँ जी, बहुत बार फ़ोन करे हैं। सबका नंबर नाम से लिखा हुआ हाँ है? जी, लिखा हुआ है, तो करते बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को फिर कहाँ जाना पड़ता है? वापस घर जाना पड़ता है? घर जाना पड़ता है, हम लोग को बस स्टैंड जाना पड़ता है, दुरुक के बस स्टैंड जाना पड़ता है। हाँ। बाकी और बात कर लेते हैं। आप लोग क्या करते हैं? हाँ जी, नेहरू नगर में ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, तो आप लोग को भी तकलीफ होती होगी यहाँ पर? तकलीफ है, बच्चों से सवेरे सवेरे सवारी उतरती है, लोग फ्रेश होने के लिए आप लोग टॉयलेट से तो जबकि पूछते होंगे लोग कि हम कहाँ जाएं भैया, क्या वॉशरूम पता है, बंद है तो क्या बोल सकते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी, ये परेशानी है। ये परेशानी है, क्या करें, रिपोर्ट करके देखें, कोई ध्यान नहीं देता है। तो आप लोग जनप्रतिनिधि लोगों के पास में नहीं गए हैं ये बात रखने के लिए? नहीं, जनप्रतिनिधि पार्टी में क्या जाना है, ये सामने नंबर लिखा हुआ है, हमने बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं। उसमें असामाजिक तत्व भी, जहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बैठे रहते थे, पहले भी जिनके केयर टेकर लोग भी थे, उनके साथ एक केयर टेकर की जगह में 6-6, 8-8 लोग बैठे रहते थे। यहाँ दारू बनता था, मुर्गा बनता था और सब कुछ बने, दारू ला के यहाँ पीते थे। और महिलाओं लोग को जैसे अभी आपको बताया गया, पिकनिक स्पॉट बना दिया। हाँ, जैसे भी आपको इस महिला ने बताया कि हम लोग को अंदर जाने के लिए 2 महिला को बाहर खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर कभी कुछ हो सकता है। और बगल में पार्क है, बगल में आपके बस स्टैंड है, और जो बाहर से आती हैं बसें, पूना हो गया, बॉम्बे हो गया, नागपुर हो गया, जो आती बस से सुबह यहाँ पैसेंजर उतरते हैं तो आदमी फ्रेश होना चाहता है। हाँ, बस स्टैंड पे उतरते हैं और फ्रेश होना चाहते हैं। इनसे पूछते हैं ऑटो वालों से कि भाई यहाँ पर कोई शौचालय है, तो देखते हैं तो ताला बंद है। और ये जबकि 24/7 है, और ये रात में ताला 6 बजे बंद करके चले जाते थे। उसके बाद भी मैंने टेकर है यहाँ पर जो वॉशरूम यूज करने का, उसमें फाइन फीस वगैरह भी है क्या? हाँ, नहीं फीस नहीं है, मैंने कि टोटल फ्री है। पर क्या है, जो यहाँ रहते थे वो 20 रुपया से कम, बाहर के आदमी से 20 रुपया मांगते थे। 10 रुपया, 20 रुपया, अगर आपको लैट्रिन जाना है तो 20 रुपया दो, जहाँ आपको बाथरूम जाना है तो 10 रुपया दो, ऐसे करके लोग लेते थे। और उसी पैसे से यहाँ दारू पीते दिन भर बैठ के। जो क्या अवैध है वो? हाँ, अवैध है। मैंने बहुत बार इनसे लड़े भी, मैंने बहुत बार इनकी कंप्लेन भी की। बरोबर बोले लिखित में दो, कलेक्टर पास कंप्लेन करो। तो कितना आदमी के पास समय है भैया? मैंने वीडियो भी बना के भेजा है, मैंने उसको बुला के, जो यहाँ का जो सक्सेना जन उस लड़के को भेजा था, उसने मेरे पास कि थोड़ा दिखा दो। मैंने दिखा, हाँ, जॉन अधिकारी को बोला था, उसने एक आदमी को भेजा था मेरे पास, तो उसमें बोला था, मैं उसको दिखाया। रात में 7 बजे ताला लग जाता है, जबकि रात में हमारा भी होटल है बगल में सर, हमारे पास भी महिलाएं कर्मचारी काम करती हैं। उसके लिए मैंने बहुत बार, लाखों बार, मैंने जितने मैंने कम से कम 5 महीने से इतने ज़्यादा परेशान थे। जब खुला भी था तो भी परेशानी थी, हमारे वर्करों से पैसा मांगते थे। मैंने आके बोला कि दारू पीते थे यहाँ पर ही, वर्कर बोलते हैं हम लोग अंदर जाने में डर लगता है बाबू, हम लोग कहाँ जाएंगे। फिर मैंने अभी पल्स में भिजवाता हूँ, कभी सामने चंदूलाल में, कभी गुरुद्वारे में जाती है बेचारी। अब महिलाएं हैं, उनको तो जाना है भाई, हम लोग तो आदमी के लिए तो चलो कोई भी कहीं चल जाता है। सबसे बड़ी समस्या की बात है कि भिलाई में जो है सबसे ज़्यादा जो नेता है, कोई भी भले पार्टी के हों, लेकिन सबसे ज़्यादा नेता भिलाई में है। उनके होने के बावजूद ये सुविधा आप लोग के लिए नहीं, उन लोगों को महसूस नहीं होता कि उनके परिवार वाले को जब तकलीफ आएगी तो उन लोगों को महसूस होना लगेगा, तभी उन लोगों की आंख खुलेगी। पर इन लोग को यह सोचना चाहिए कि यहाँ पे इतने जनसंख्या में पब्लिक लोग हैं जिनको हम नेता लोग को बैठाए हैं, तो नेता लोगों का फर्ज होता है कि पब्लिक की तकलीफों को समझना है। कितने बार उन लोगों के पास जाएँ, पर उन लोगों की कोई सुनवाई समझ में नहीं आती, वो लोग क्या बोलना चाहते हैं, वो सिर्फ टालने का काम ही करते हैं। तो हम लोग को मायूसी के सिवा और कुछ नहीं है। हम लोग तो जन सूचना अधिकारी के पास शिकायत दे के आए, पर उनका कहना है अगले बार हम लोग शिकायत का मौका नहीं होगा। होते होते 3 महीना हो जा रहा है, होता कुछ नहीं है। कलेक्टर के पास भी गए? नहीं, कलेक्टर पास गए नहीं है। जो सक्सेना जी हैं, इनको मैंने 2-3 बार कंप्लेन किया है, तो उन्होंने यही बोला कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कंप्लेन करेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा, आप कंप्लेन कीजिए, हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये जो बस स्टैंड है ना, यहाँ पर ही बहुत से सार्वजनिक काम होते हैं। देखिए, आज भी आप देखिए, हर सोमवार को यहाँ पर ही लंगर वितरण होता है, इसमें भी महिलाएं आती हैं। कल भी जैसे अपना जैन का महावीर जयंती थी, कम से कम यहाँ 50 महिलाएं आई थी, पर उनको सुविधा नहीं है। हाईवे है लोगों का आने, और हाँ, वो भी है, और हाईवे तो में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या बताते हैं जनप्रतिनिधि या जो अधिकारी हैं वो? अभी तो कुछ नहीं है, बस खाली यही बोलते हैं कि कलेक्टर पास बने की डायरेक्ट आप आवेदन करो, 5-10 जन का साइन लेके आओ, तब हम करेंगे। और इन्होंने बोला कि मैंने जब तो बताया कि आए हैं यहाँ देखने के लिए? नहीं, एक वो नहीं आया है, कोई भी नहीं आया, खाली एक लड़के को भेजता है। उसको एक बार रात में मैंने बुलाया था, मिला के देखो अभी 6 बज गया भाई, पूरा बंद करके, ताला बंद करके चले गए हैं अपना यहाँ पे ही। तो चले गए जाते हैं, तो बोले कि ये कलेक्टर को देना पड़ेगा, आप लिख के दीजिए, 5-6 आदमी से साइन करवाइए, हमारे पास दीजिए। मैं बोला सर आप आके देख लिए, तो उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। बोला हम लोग कंप्लेन करेंगे तो कोई असर नहीं होगा। इस तरह की बातें करते हैं, लोगों को परेशानी है जरूर। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो आधुनिक शौचालय बनाया गया है, कितना समय हो गया सर इसको बने? 2-3 साल हो गया, पर
2-3 साल से ऊपर हो गए हैं और एक साल से ज़्यादा जो है इसे बंद रखा गया है। साइड में जो आप देख सकते हैं जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं और उनका पूरा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है। इनसे भी जो यहाँ के निजी व्यापारी हैं और जो यहाँ से गुजरने वाले यात्री हैं सभी ने यहाँ कंप्लेन किया है। उसके बाद भी जो ये शौचालय उसे नहीं खोला गया है, क्योंकि लगातार यहाँ से भिलाई से रायपुर जाने वाले, रायपुर से दुर्ग आने वाले जो यहाँ से यात्री हैं वो यहाँ से गुजरते रहते हैं। और ये चीज़ जो है वो जनप्रतिनिधि हो या फिर जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको समझनी चाहिए, क्योंकि वो खुद तो बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन जब यात्री यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी ये तकलीफ़ उन्हें क्यों समझ नहीं आती, ये सबसे सोचने वाली बात है। और वोट देकर हम किसी भी जनप्रतिनिधि को उनको एक राजनेता, एक नेता बनाते हैं ताकि वो अपनी ही जनता का जो समस्या है उसका समाधान कर सके। लेकिन आप जो ये आधुनिक शौचालय देख सकते हैं, सिर्फ नाम ही आधुनिक है, लेकिन इसके अंदर जो है कोई काम की चीज़ें नहीं है। अंदर के मैंने बात की जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन लोगों से भी, उनका कहना है कि जब ये चालू भी था तो अंदर कोई साफ़ सफाई नहीं, शीशे टूटे हुए थे और साथ ही जो यहाँ रात का समय है, आप ये साइड वाला जगह देख सकते हैं, जो ये पूरा एरिया है दारूबाजी और अवैध काम करने का अड्डा बन चुका है। तो सभी जिम्मेदार नागरिक अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे ये निवेदन है कि जनता की बात को सुने समझे, ताकि वो जो उनकी समस्या है वो समाधान हो सके। जो आप महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, शौक सुविधाओं के साथ घूमते हैं, वो चीज़ें इनके तक भी पहुंचनी चाहिए। एटलीस्ट शौचालय जैसी चीज़ें जो अमूमन है, नेचुरल चीज़ें हैं, वो उनको आसानी से मिल सके, इसका ध्यान ज़रूर रखें। और भिलाई टाइम्स हमेशा जनता की आवाज़ उठाकर उन जनप्रतिनिधियों तक, उन अधिकारियों तक पहुंचाते रहेगा जो इन चीज़ों के जिम्मेदार होते हैं। और बाकी जो आप दर्शक हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं और आवाज़ उठाना चाहते हैं तो हमारे थ्रू आप आ सकते हैं। भिलाई टाइम के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ऐसी जनता की आवाज़ भिलाई टाइम हमेशा उठाता रहेगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।